ओके, वेलकम बैक बच्चों। फिर उसी अंदाज में हम दोबारा से हाजिर होते हैं जैसे कि पहले थे। जो हमारा अंदाज़ है, जो कि अब हमारा ब्रांड बन चुका है, अब ऐसे ही रहेगा सब कुछ टेढ़ा टेढ़ा, लेकिन बात घुसेगी सीधी सीधी दिमाग के अंदर। आप देखें, हमने न्यूलैंड्स का लॉ, क्या नाम है, हमने डुबिनियस का लॉ पढ़ लिया था। डुबिनियस से अपना लॉ ऑफ ट्राइड्स पेश किया था, जिसमें उसने जो पेश किया था उसमें बताया था कि पहले और तीसरे का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो सेंट्रल एटम के एटॉमिक मास के हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, वो जो है वो फेल हो गया था। रीज़न ये था कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली फ्यू एलिमेंट्स। वो कुछ एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था, लेकिन जैसे जैसे और एलिमेंट्स के ऊपर उसने किया, ये जो अपना लॉ है उसके ऊपर काम किया, तो उसको पता चला कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है एटॉमिक मासेस के दरमियान। 0.5 और 1 तक तो समझ में आता है, लेकिन डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा आने लग गया, जिसके वजह से उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा साइंटिस्ट आया, इसने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर इसने पेश किया क्या, पीरियड और ग्रुप एंड पीरियड का कॉन्सेप्ट ने फर्स्ट टाइम दिया है। इससे पहले ग्रुप और पीरियड नहीं हुआ करते थे। उसके इससे पहले बस सिर्फ एक ये था कि 3 ट्रेड्स बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखो फर्स्ट टाइम आपको ये नज़र आ रहा है प्रॉपर कि एक ग्रुप है, ठीक है, और एक क्या है, पीरियड है। पीरियड और ग्रुप, पहले आपको तो बता दूं कि क्या होते हैं। पीरियड जो होते हैं वो आप यूँ कह लो कि कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम जिसे कहते हैं ना, देख रहे हो वर्टिकल कॉलम ऐसे, ये कॉलम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये सारे क्या है, ये कहेंगे हम, ये कॉलम है या फिर हम पीरियड हैं, पीरियड कहोगे इसे। और इसने एक और कॉन्सेप्ट दिया ग्रुप का। ग्रुप क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल रोज देख रहे हो कितने, ये है 1 रो, 2 रो, 3 रो। असेंबली में लाइन लगाते हो ना, रो में खड़े हो जाओ, ये वाली है 2 रो, 3 रो और 4 रो। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं रो भी नज़र आ रहे हैं और हमें पीरियड्स भी नज़र आ रहे हैं। तो उसने फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट दिया था न्यूलैंड्स ने। अच्छा, 1869 में इसने क्या किया, अपना लॉ पेश किया, जो सबसे पहले इसने ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया। इसका जो लॉ है ना, इससे हम कहते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव वर्ड से ही समझ में आ रहा है, ऑक्ट का मतलब होता है 8। कल जैसे ट्राई का मतलब क्या था, 3 था, ठीक है। ये है लॉ ऑफ ऑक्टेव, इसको कहते हैं अट्टे का कानून। 8 एलिमेंट हो, यहाँ पर 8 एलिमेंट आएंगे, वहाँ पे 3 थे ना, यहाँ पे 8 एलिमेंट। वैसे तो एलिमेंट ज़्यादा है, लेकिन ये अट्टे का कानून होता क्यों है, अभी समझाता हूँ क्यों। लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है ये, उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे, इफ़ वी अरेंज एलिमेंट, अगर हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, वैसे ही जो कि डुबिनियस ने किया था। डुबिनियस ने भी यही किया कि अगर एलिमेंट को उसने अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बिना पर। देखो लिथियम से बड़ा बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा बोरोन, ठीक है, इसके एटॉमिक मास बढ़ रहे हैं ना। बताओ जरा, लिथियम का एटॉमिक मास क्या होता है, 7, बेरिलियम का होता है 9, बोरोन का होता है 11, कार्बन का होता है 12। तो ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बिना पर अरेंज हुए हैं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक मास क्या होता है बेटा, 23, 24। आपको याद हो, आप लोग को भी याद हो चुका होगा अब तक, तो कम से कम इस चैप्टर के अंदर आपको 20 एलिमेंट तो याद हो। 27 एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का 31, सल्फर का 32 एंड क्लोरीन का 35.5। 1-2 एलिमेंट और भी हैं जिसके लिए एप्लीकेबल था, लेकिन वो जगह नहीं बन रही थी। खैर, ये बात आप यहाँ तक समझना जहाँ तक मैं बता रहा हूँ। तो इसने क्या बोला कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे इन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए एटॉमिक मास की बिना पर, जो कि डुबिनियस ने भी यही किया था और सब यही कर रहे थे, तो क्या होगा, देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट, तो हर आने वाला 8वां एलिमेंट जो होगा विल बी सिमिलर टू इट्स फर्स्ट वन, तो अपने पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर होगा। अब ये क्या बोला, ये क्या बात है, ये जरा मैं समझाता हूं। देखो, 8वां एलिमेंट इस लिथियम के मुकाबले में 8वां एलिमेंट कौन है, जरा गिनो यहां से। 8वां कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सोडियम लिथियम का क्या है, 8वां एलिमेंट है। हाँ, तो सोडियम क्या हुआ, लिथियम का 8वां। इसी तरह मैग्नीशियम बेरिलियम का क्या होगा, 8वां। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेरिलियम मैग्नीशियम का क्या होगा, 8वां एलिमेंट। इसी तरह बोरोन एल्यूमिनियम का क्या होगा, 8वां एलिमेंट। कार्बन और सिलिकॉन क्या होंगे एक दूसरे के 8वां एलिमेंट, एक दूसरे के 8th एलिमेंट। अच्छा, ये क्या है,
तो हर आठवां एलिमेंट जो होगा वो पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी रखता होगा। ये बात आई। सिमिलर प्रॉपर्टी का मतलब अब कल मैंने तफसील से समझाया हुआ है कि सिमिलर प्रॉपर्टी हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ये दो एलिमेंट है और इसकी प्रॉपर्टी सेम है। मैंने क्या बताया था, सीधा सीधा जाओ और जाके वैलेंसी निकाल लो। वैलेंस शेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो अभी हम वही करते हैं। अगर हमें चेक करना है कि ये दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं तो हम क्या कर लेंगे, हम इनके वैलेंस शेल को चेक कर लेंगे। वैसे तो हमें कोई प्रूफ नजर नहीं आ रहा, लेकिन कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हम इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें हम प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको इस चीज़ के पीछे की लॉजिक नहीं समझ में आए ना तो बच्चे रट्टा मारेंगे और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको समझ में आ जाए कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, ये कैसे सिमिलर है, तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा लोगे हाँ भाई हाँ सिमिलर तो है, ऐसे ही हो सकते हैं जो कि सर ने बताया था। लेकिन अभी जब इन्हें ये बच्चों को नहीं पता होगा तो वो रट्टा मारेंगे सीधा सीधा, हर आठवां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट के सिमिलर होता है। भाई कैसे सिमिलर होता है ये तो पता चले। अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो लिथियम का अटॉमिक नंबर के बेस पे हम लोग करते हैं, वैलेंसी निकालते हैं, ठीक है, याद है। तो और लिथियम का अटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। लिथियम का आठवां एलिमेंट कौन है, सोडियम है। सोडियम का अटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, ठीक है। तो बताओ इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, लिथियम के 2, और वैलेंस शेल में 1, 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसकी 3 एटॉमिक नंबर कंप्लीट हो गए। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब आओ सोडियम में। सोडियम के पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 रह गया, सिर्फ 1 रह गया। 10 हो गया ना, 2 और 8 10 हो गए, 1 बच गया। तो ये जो 1 बच गया वो यहीं आ जाएगा, जो बच गया वो आ जाएगा आखिरी वाले में। हाँ, तो आखिरी वाला शेल यानी वैलेंस शेल, तो इसकी भी वैलेंसी कितनी है, 1 है। अब ये क्या था, सोडियम और लिथियम क्या थे, एक दूसरे के आठवां एलिमेंट थे, और ये क्या होंगे, ये हमेशा सिमिलर होंगे। कैसे सिमिलर होंगे, जाओ जाके निकालो वैलेंसी। वैलेंसी हमने निकाल ली, वैलेंसी निकाली तो पता चला कि इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हैंस प्रूव्ड कि लिथियम और सोडियम केमिकली सिमिलर हैं। प्रूव हो गया। अब आओ दूसरे में। अब दूसरा क्या है, बेरिलियम और मैग्नीशियम है। हर आने वाला आठवां, ठीक है, यही नहीं, हर आने वाला आठवां इसके मुताबिक। तो बेरिलियम का आठवां कौन है, मैग्नीशियम है। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ, 4 होता है, ठीक है। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, दूसरे शेल में कितने आएंगे, 4 होता है, 4 होता है। पहले में 2, दूसरे में 2 तो आ गए, 2 तो आ गए, अब बचे कितने, 4 होता है ना, एटॉमिक नंबर 4 होता है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, दूसरे शेल में आते 8 हैं, अकोमोडेशन 8 की है, लेकिन बच कितना रहा है इसके पास, इसके पास सिर्फ 2 बच रहा है। 4 थे, 2 पहले में चले गए। ये बात इस बच्चे को समझ में ही नहीं आई, बाकी बहुत सारे बच्चों को तो आ गई समझ में, ठीक है। पहले शेल में आ गए 2, दूसरे शेल में 4 है ना बेरिलियम का एटॉमिक नंबर, तो दूसरे शेल में सिंपल 2 बच गया तो 2 आ जाएगा उसमें। तो बेरिलियम का एटॉमिक जो क्या नाम है 4 है, 4 में से 2 पहले शेल में और 2 दूसरे शेल में। खत्म। ये बात आई समझ में, नहीं आई तो अभी मैं रुक रहा हूं यहाँ पे, समझ गए। अब आप मैग्नीशियम का आप खुद बताओ बच्चों, आप लोग सब चुप रहे ना, आप बच्चों खुद बताओ, ये बताओ मैग्नीशियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 2, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 होती है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप खुद करोगे, 12 होता है, ठीक है बच्चों, 12 होता है। पहले शेल में कितना आएगा, 2, दूसरे शेल में कितना आएगा, 2 नहीं, दूसरे शेल में आएगा कितना, कितना आ सकता है, 8 आ सकता है। कितने हो गए, 10 हो गए। कितना बच रहा है, 12 होता है ना एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का। 2 और 8 10 हो गए। बच कितना रहा अभी, 2 और बच रहा है। 2 और 8 कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है एटॉमिक मास 12, 10 हो गए। बच कितना गया, 2 और बच गया ना। इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही बच्चे, 2 और 8 कितना होता है, 10 होता है, 2 बच गया और, ठीक है, तो वो कितना हो गया, 12 हो जाएगा। तो वैलेंस लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, ठीक है। अब इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई, 2, इसकी भी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। तो इसका मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या है, केमिकली सिमिलर हैं। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नहीं आ रहा है तो हम एक और करते हैं, बहुत सारे बच्चों को आ गया होगा समझ में। ये बोरोन का आप खुद बताइएगा, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। पहले शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। अरे भाई बिला वजह गुस्सा दिला रहे हो, इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही। 5 होता है एटॉमिक नंबर, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है। इस बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही है।
अब 5 में से 2 पहले शेल में आ गया। ये असल में ऐसे ही होता है, ये जब बच्चे शुरू से पढ़ के नहीं आते हैं ना, यहाँ पर आके दिमाग ख़राब करते हैं। अब आप सबको मैं फिर आप लोगों के सामने ये बात आ रही होगी, पढ़ कर आया करो। आप अपनी वजह से सबकी क्लास ख़राब कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो सबका। एटॉमिक नंबर बोरोन का होता है 5, पहले शेल में आएगा 2, ठीक है। दूसरे शेल में बच कितना गया? 3 बच रहा है, तो 3 आएगा यहाँ पे। 4 कैसे आ गया? ठीक है, अब होगा ये 5 कंप्लीट। पहले शेल में आ गया 2, दूसरे शेल में आ गया 3, तो बोरोन की वैलेंसी होती है 3। अब आओ एल्यूमिनियम पे। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। अब आप बताओगे, इस टाइम कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वरना टाइम वीडियो ऑफ करूंगा और वो ऑफ करके इसकी पिटाई होगी इस बच्चे की। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? ठीक है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? शुक्र है, शाबाश, ये हो गया 10। ठीक है, 13 होता है ना एटॉमिक नंबर। अब बच कितना गया है अभी? वेरी गुड, जो 3 है वो कहाँ आ जाएगा? तो इसकी भी वैलेंसी 3, इसकी भी वैलेंसी 3। अब यहाँ पे तो तालियां बजा दो, शुक्र है इसने सही बता दिया, मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। ठीक है, तो इसकी भी वैलेंसी 3 है बोरोन की, और इसकी भी वैलेंसी 3 है एल्यूमिनियम की। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम बोरोन का 8वां एलिमेंट है, और हर आने वाला 8वां पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर होगा। कैसे सिमिलर होगा? वैलेंसी निकाल लो, वैलेंसी सेम आ रही है, हैंस प्रूव्ड दे आर केमिकली सिमिलर। इसी तरह कार्बन और सिलिकॉन भी सेम होंगे, इसी तरह नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी सेम होंगे, इसी तरह ये ऑक्सीजन और सल्फर भी सेम होंगे, और फ्लोरीन और क्लोरीन भी सेम होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो था, लेकिन ये फेल क्यों हुआ? ये जो है ना, ये जो कानून है इसका, ये एप्लीकेबल हो रहा था सिर्फ और सिर्फ 16 एलिमेंट के लिए। ये तो आपको नजर आ रहे हैं 14 हैं, 2 और एलिमेंट हैं। 16 तक ये एप्लीकेबल हो रहा था कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट से सेम आ रहा है, लेकिन 16 के बाद जितने भी एलिमेंट आ रहे थे उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं था। उस पर आके गलती हो जा रही थी। वहां पर देखो, फॉर एग्जाम्पल वहां पे क्या हो रहा था कि बेरिलियम एग्जाम्पल है जस्ट, कि एक एलिमेंट होगा सोडियम, सोडियम के ऊपर लिथियम आना चाहिए था, लेकिन आ क्या जा रहा है? बेरिलियम आ जा रहा है। तो गलत हो गया ना फिर तो, बेरिलियम और सोडियम तो सिमिलर नहीं है। ठीक है, तो 16 एलिमेंट तक तो ये एप्लीकेबल था, लेकिन उसके आगे तक के लिए ये गलत साबित हो रहा था। तो रीजन ऑफ फेलियर क्या है? इसका भी वही रीजन ऑफ फेलियर है कि इट इज ट्रू फॉर जस्ट 16 एलिमेंट। ठीक है, ये कुछ एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल था, कुछ एलिमेंट के लिए ठीक हो रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता और एलिमेंट के बारे में अगर हम कर रहे थे तो उसके लिए गलत हो जा रहा था। ठीक है, तो ये थी इसकी रीजन ऑफ फेलियर। और इसके बाद जो है हम लॉथर मेयर पढ़ते हैं, यहाँ तक करें कॉपी। ये बात आपको आ गई होगी समझ में। ठीक है, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। न्यूलैंड्स ने अपना क्या किया, फर्स्ट टाइम ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट दिया 1869 के अंदर, और इसने अपना लॉ पेश किया। इसने कहा कि अगर हम एलिमेंट को बढ़ते हुए एटॉमिक मासेस की बिना पर अरेंज करेंगे तो हर आने वाला 8वां एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से सिमिलर प्रॉपर्टी रखता होगा। रीजन ऑफ फेलियर, इट इज जस्ट ट्रू फॉर ओनली 16 एलिमेंट। ये बात आप लोग लिख लीजिएगा अपने पास भी कि रीजन ऑफ फेलियर ये थी। ठीक है, चलें कॉपी करें इसको, फिर इसको हम अगला फिर क्लासिफिकेशन शुरू करते हैं इसके बाद। अच्छा देखिए, घबराइएगा नहीं, टॉपिक यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, लेकिन मैं ज़रा सा उस बच्चे की स्पेशल क्लास ले रहा था, तो उसमें ज़रा सा मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि जो भी हमने न्यूलैंड्स पढ़ा है, ये ऐसा बच्चा है, इसकी स्पेशल क्लास लेनी बहुत ज़रूरी थी, और आप लोगों ने बचा लिया, वरना तो ये फिर कैमरा ऑफ हो जाता। शुक्र करें। अच्छा, इनसे मैंने पूछा कि ये बताएं कि जो हमारा 8वां एलिमेंट है, लिथियम का 8वां एलिमेंट कौन होगा? तो इनसे एक मिस्टेक हुई थी। पहले तो सही बताया कि सोडियम होगा, कि लिथियम का, सर ने बताया कि लिथियम का 8वां तो सोडियम है, क्योंकि सर ने बताया। अब जब मैंने कहा कि गिनो, तो इन्होंने स्टार्ट किया गिनना। इन्होंने लिथियम से स्टार्ट नहीं किया गिनना, ये स्टार्ट कर रहे हैं लिथियम के बाद से। ठीक है, अब लिथियम के बाद से जब कोई भी, आप लोग सबके लिए सबका भला हो जाएगा कि कुछ कुछ बच्चे हैं वो 8वां एलिमेंट यूँ करके स्टार्ट करते हैं कि लिथियम के बाद से स्टार्ट करते हैं। तो लिथियम के बाद क्या है बच्चे? बेरिलियम है पहला, फिर उसके बाद क्या आता है? बेरिलियम के बाद बोरोन दूसरा, फिर आता है कार्बन तीसरा, फिर उसके बाद आता है नाइट्रोजन चौथा, फिर ऑक्सीजन पांचवा, फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन छठा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोडियम, ये हो गया 7वां, और फिर आ गया 8वां मैग्नीशियम। तो 8वां आ रहा है मैग्नीशियम, यानी लिथियम का 8वां बन रहा है मैग्नीशियम, जो कि केमिकली सिमिलर नहीं हो सकते कभी भी। लिथियम और मैग्नीशियम तो सिमिलर नहीं हो सकते। गलती यहाँ नहीं हुई है, गलती हुई है काउंटिंग करते हुए। तो अब यहाँ पर जो मसला हो रहा है कि बच्चे काउंटिंग करते हुए कहीं और से, यानी उसके बाद से शुरू करने लग जाते हैं। तो इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। इसका सोल्यूशन ये है कि सारे गामा पादा निसा,
सुना है सारे गामा पाधा निसा? हाँ, गिटार में बजाते हैं। तो सारे गामा पाधा निसा में क्या होता है, देखो एक एक करके मैं, आप लोग सब देख लो, एक एक करके लिखते हैं। सा रे गा मा, ठीक है, सारे गा मा, पा दा नी, ठीक है। गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, पादा नी, हाँ, फिर आखिर में क्या आता है, सा। ये देखो, सा के नीचे सा। इससे पता चल रहा है कि आठवां एलिमेंट क्या होगा, हमेशा सिमिलर होगा। सा के नीचे सा आएगा, सारे गामा पादा नी। जब भी नहीं आ रहा होगा ना, याद नहीं आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका आठवां क्या बनेगा, तो रूल लगा दो, सारे गामा पादा नी सा लगा दो। सा के नीचे सा ही आएगा हमेशा, पहला और आठवां, यहां से पता चल गया सिमिलर है, ठीक है। सा के नीचे सा आएगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। अब लिथियम के ऊपर आप लोग शुरू कर दो, सा, उसके बाद लगा दो रे, फिर गा, फिर मा, फिर पा दा नी सा। जो दूसरा सा जिसके भी नीचे आएगा वो उसका क्या होगा, सिमिलर होगा, वो उसका आठवां एलिमेंट होगा। तो ये एक और तरीका है याद करने का, ठीक है। टॉपिक कुछ और था, लेकिन मैंने वो बात आप लोगों को, क्योंकि इन्हें बता रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये बात समझा दूं, ठीक है। चलें इसको अभी ऑफ करते हैं, फिर आते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। सारे गामा पाधा नी सा।